Hello, friends. Welcome to another brand new episode of Theory of Planets. Uh, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ग्रहों की डिग्रीज से क्या फ़र्क पड़ता है उनके रिजल्ट्स में। फिर हमने देखा कि एग्जॉल्टेड प्लैनेट्स क्या होते हैं, डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स क्या होते हैं, उच्च या नीच के ग्रह क्या होते हैं। आज इस एपिसोड में हम कवर करेंगे ग्रहों की दृष्टि। हर ग्रह एक क्वालिटी होती है, हर ग्रह के अंदर दृष्टि की। दृष्टि आप समझ रहे हैं ना, जैसे दृष्टि क्या होती है, विजन। ठीक है, तो हर ग्रह जब वो कुंडली में कहीं प्लेस होता है तो वो अपनी जगह से बैठे बैठे और जगहों को भी देखता है। ठीक है, और उसके इस देखने के कारण वो जिस भाव को देखता है, भाव मतलब हाउस, जिस हाउस को देखता है वो कुंडली के, उसको वो अफेक्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। ये आपको एकदम याद होना चाहिए कि किस ग्रह की कौन सी दृष्टि होती है, जो कि अभी हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कॉलम बना लेते हैं, प्लैनेट्स एंड दृष्टि। दृष्टि हिंदी वर्ड है, इसको इंग्लिश एस्ट्रोलॉजी में इसको एस्पेक्ट कहते हैं, प्लैनेट का एस्पेक्ट। ठीक है, आइए पहले अभी थियोरेटिकली जान लेते हैं चीज़ों को कि कौन कौन सी दृष्टि सभी ग्रहों के पास होती है। सबसे पहले आते हैं सन। सन के पास होती है सेवेंथ दृष्टि। ठीक है, मून के पास होती है सेवेंथ दृष्टि। फिर आते हैं मार्स पे। मार्स के पास होती है फोर्थ, सेवेंथ एंड एट्थ दृष्टि। ठीक है, फिर आते हैं मरकरी पे। मरकरी के पास भी सेवेंथ होती है। ठीक है, अब आते हैं जुपिटर पे। जुपिटर के पास होती है फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ। फिर आते हैं वीनस पे। वीनस के पास होती है सिर्फ सेवेंथ। नेक्स्ट अप सैटर्न, इनके पास होती है थर्ड, सेवेंथ, टेंथ। ठीक है, ये आपके सारे पिंड ग्रह हो गए जो फिजिकल प्लैनेट्स हैं। इसमें हम राहु केतु को भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास भी दृष्टि दी गई है उनको। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं राहु। राहु के पास होती है फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ। ठीक है, इसी तरह आपका केतु है। केतु के पास भी होती है फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इनको याद कर लीजिए, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसको याद करना बहुत ईजी है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि हर ग्रह के पास सेवेंथ दृष्टि जरूर है। ठीक है, ये दृष्टि सब ग्रह के साथ कॉमन है, तो ये तो होगी ही होगी सबके साथ। अब कुछ ग्रह स्पेशल हैं, जैसे आपका मार्स हो गया एक, इसके पास तीन दृष्टि है। जुपिटर के पास तीन दृष्टि है, सैटर्न के पास तीन दृष्टि है। राहु केतु को अगर एक सेकंड के लिए छोड़ दें, बाकी सात ग्रहों पर अगर आप कॉन्सेंट्रेट करें तो शनि, गुरु और मंगल, यही तीन ग्रह ऐसे हैं जिनके पास तीन तीन दृष्टियां हैं। ठीक है, बाकी जितने भी बड़े बड़े ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा और बुध और शुक्र, इनके पास एक ही दृष्टि है, वो है सेवेंथ। राहु केतु अगर आपको याद करना है तो राहु केतु सेम पैटर्न फॉलो करते हैं जो कि गुरु का होता है, फिफ्थ, सेवन, नाइन्थ। ठीक है, आप देख रहे हैं जुपिटर की फिफ्थ, सेवन, नाइन्थ है, राहु केतु की भी फिफ्थ, सेवन, नाइन्थ है। तो राहु केतु याद करना कंपैरेटिवली ईजी है। मार्स की याद रखिए, फोर्थ, सेवेंथ और एट्थ। जुपिटर की होती है फिफ्थ, सेवेंथ और नाइन्थ। शनिदेव की 3, 7, 10। ठीक है, शनिदेव की याद करनी आसान है, 3 + 7 = 10, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए। तो दृष्टि से दोस्तों हम ये देखते हैं कि
एक फला ग्रह अपनी दृष्टि से दूसरे भाव पे क्या असर डाल रहा है। ठीक है, अगर कोई एक ग्रह दूसरे ग्रह की दूसरे भाव को देख रहा है तो वो उस पर असर डाल रहा है। ठीक है, प्लैनेट सिर्फ एक भाव में बैठ के ही इफेक्ट नहीं डालता, वो दूसरे भाव को दृष्ट करके भी उस पर असर डाल देता है। ठीक है, तो ये होता है प्लैनेटरी इफेक्ट्स के तरीके। अब आइए जल्दी से इसको एक बार कुंडली में देख लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो आइए, मान लीजिए ये आपकी कोई कुंडली है, जिसे अ, वृष- अ, वृषभ लग्न की कुंडली है मान लीजिए आपकी। ठीक है, अब इसमें हम किसी एक प्लैनेट को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उसकी दृष्टि कैसे काउंट की जाती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपकी कुंडली में 9 ग्रह होंगे, अलग अलग जगहों पर प्लेस होंगे। तो अब दृष्टि कैसे काउंट की जाती है ये देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए आपकी कुंडली के 7वें भाव में शनिदेव बैठे हैं। 7वां भाव कौन सा है? ये आपका 7वां भाव है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे शनि बैठे हैं। इंग्लिश में आपको कुंडलियों में ऐसे दिखेगा, और अगर आपकी कुंडली हिंदी में है तो वहाँ पे ऐसे श लिखा होगा। ठीक है, तो जब शनिदेव आपके इस भाव में बैठेंगे तो काउंटिंग देखिए कैसे होती है। अभी आपने देखा शनिदेव की जो दृष्टियां होती हैं वो क्या होती हैं? 3, 7 और 10। ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 देखेंगे। तो हमेशा जिस हाउस में प्लैनेट बैठा होता है वहीं से शुरुआत करते हैं। तो शनिदेव 7th हाउस में बैठे हैं, तो ये आपका फर्स्ट 1 2 3, एक हाउस आपका ये हो गया। एक दृष्टि शनिदेव की आएगी 9वें हाउस में, जो कि 10वीं राशि है। ठीक है, फिर आती है 7वीं दृष्टि। यहाँ तक आपका 3rd दृष्टि आया। अब ये हो गई 4th दृष्टि, 4th, 5th, 6th, 7th। ठीक है, दूसरी दृष्टि आएगी शनिदेव की यहाँ पे। फिर 7 से आगे जाते हैं 8, 9, 10, तीसरी दृष्टि यहाँ पे आई। तो अब आपने देखा कि यहाँ पे बैठ के शनिदेव इस भाव में बैठ के इन 3 ग्रहों को देख रहे हैं, इन 3 भावों को देख रहे हैं, माफ कीजिएगा। ठीक है, एक ये और ये कौन कौन से हाउस है? ये आपका 9th हाउस है, जैसा कि आप जानते हैं फिक्स होता है हर कुंडली में। ये आपका 1st हाउस है जिसको लग्न भी कहते हैं। ये आपका 4th हाउस है। ठीक है, तो इस एक जगह पे बैठ के शनिदेव इन 3 भावों को भी अफेक्ट कर रहे हैं। 7वें भाव में बैठ के ये मैरिज और बिजनेस को तो अफेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन इनकी दृष्टि 9वें भाव पे भी है, जो कि आपके पिता का भाव होता है, भाग्य का भाव होता है। आपके लग्न को देख रहे हैं, मतलब ये आपके पर्सनैलिटी को भी अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं। ये आपके 4th हाउस को भी देख रहे हैं, मतलब ये आपकी मदर को अफेक्ट कर रहे हैं, आपकी फैमिली इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके लग्जरी आपकी लाइफ में जो है, मतलब जो भाव जिस पैरामीटर को दिखाता है वो उसको अफेक्ट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, चलिए फटाक से। ठीक है, मान लीजिए इस बार आपकी जो है कुंडली जो है किसी और लगने की ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बार हम आपकी चलिए मेष लग्न की कुंडली ले लेते हैं। इसको काल पुरुष की कुंडली भी कहते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, काल पुरुष की कुंडली हम ले लेते हैं। थोड़ा इजी होता है समझाना। काल पुरुष की कुंडली में काल पुरुष आदि नारायण, आदि भगवान श्री नारायण को ही माना जाता है। तो 1 नंबर जहां लग्न में होता है इसको काल पुरुष की कुंडली कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं गुरुदेव का। मान लीजिए आपके जुपिटर जो है वो 10th हाउस में बैठे हैं। ठीक है, हिंदी में ऐसे लिखा रहता है। अब अभी हमने कुछ देर पहले क्या देखा? जुपिटर की दृष्टि कौन कौन सी होती है? 5, 7, 9। ठीक है, अब जुपिटर जब यहाँ बैठे हैं, यहाँ से गिनना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले तो प्लैनेट जहाँ बैठा होता है वो, यानी ये 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, एक हाउस तो ये अफेक्ट करेंगे।
इसको दृष्ट करेंगे। यहाँ तक 5 था, 6 7, एक इसको अफेक्ट करेंगे, और 8 और 9 इसको अफेक्ट करेंगे। मतलब 10वें भाव में बैठ के गुरुदेव दूसरे भाव को दृष्ट करेंगे, अपने से जस्ट अपोजिट 7वीं दृष्टि चौथे भाव को दृष्ट करेंगे और छठे भाव को दृष्ट करेंगे। ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब आप एक चीज देखिए, जो 7वीं दृष्टि होती है ये हर ग्रह के पास होती है, और 7 नंबर जो है वो एक तरह से जस्ट ऑपोजिट हाउस हो जाता है कुंडली में। समझ गए? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट हाउस ले लें, फर्स्ट हाउस के जस्ट ऑपोजिट कौन सा है हाउस? 7th हाउस है, तो 7वीं दृष्टि यहीं आती है। 8वां हाउस ले लेते हैं, इसके जस्ट ऑपोजिट कौन सा हाउस होता है? 2nd हाउस। ठीक है, अगर कोई ग्रह यहाँ बैठा है इस भाव में तो उसकी 7वीं दृष्टि यहाँ आएगी, क्योंकि ये इसके जस्ट ऑपोजिट हाउस है। ठीक है, तो आपको ये भी एक तरह से याद होना चाहिए कि कौन सा भाव किसके जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक है दोस्तों, 7वीं दृष्टि हमेशा ऑपोजिट भाव को दिखाती है। तो अगर आपका फर्स्ट हाउस है, एक मिनट, अगर ये आपका फर्स्ट हाउस, एक मिनट दोस्तों, ये आपका फर्स्ट हाउस है। ठीक है, फर्स्ट हाउस में ग्रह बैठ के हमेशा अपने ऑपोजिट हाउस को किसको देखेगा? ये इसका ऑपोजिट हाउस हो गया। 2nd हाउस ये होता है, इसका ऑपोजिट हाउस होगा नंबर 8। ये आप जोड़ के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इसी तरह 3rd हाउस का ऑपोजिट हाउस होता है 9th हाउस। ठीक है, 4th आपके सामने ही है, ये देखिए 10th हाउस, ये इसका ऑपोजिट हो गया। 5th का ऑपोजिट हो जाता है 11th हाउस। ठीक है, 6th का ऑपोजिट हो जाता है 12th हाउस, और ये वाइस वर्सा भी है। जैसे 2 का ऑपोजिट 8 है तो 8 का ऑपोजिट 2 है हाउस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया 3rd हाउस का ऑपोजिट हाउस होता है 9, तो 9th का ऑपोजिट हाउस होता है 3rd। ये आपको याद होना चाहिए। 5th का 11 तो 11th का 5th, 6th का 12 तो 12th का 6th। इस तरह से 7वीं दृष्टि आपको याद हो जानी चाहिए बड़े आराम से। ठीक है, किसी भी ग्रह की। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे जो ग्रह की क्वालिटीज़ होती हैं, हर ग्रह की कुछ क्वालिटीज़ मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियोस में, तो वो अपनी क्वालिटीज़ को जिस भाव को दृष्ट करता है वहाँ पे डाल देता है। तो जैसे अगर हम सैटर्न का फिर से एग्जांपल लें, शनिदेव आपके यहाँ बैठे थे, है ना? शनिदेव आपके इस भाव में बैठे थे। यहाँ बैठ के शनिदेव किन किन भावों को देख रहे थे? आपके 9th हाउस को देख रहे थे 3rd दृष्टि से, 7th दृष्टि से वो इस हाउस को देख रहे थे, और 8 9 10th दृष्टि से इसको देख रहे थे। ठीक है, अब देखिए शनिदेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है दोस्तों। शनिदेव जिस भाव को दृष्ट करते हैं वहां पे डिले दे देते हैं। ठीक है, वहां पे स्ट्रगल दे देते हैं, वहां पे आपके लाइफ के स्ट्रगल्स बढ़ा देते हैं ताकि आप डिसिप्लिन को सीखें। तो अब जैसे शनिदेव 7th हाउस में बैठे हैं, तो ऐसा अक्सर देखा गया है कि 7th हाउस में शनिदेव बैठ के मैरिज को डिले कर देते हैं। आपकी शादी थोड़ा, मतलब जो भी सोसाइटी में नॉर्म चल रहा होगा कि 26 तक शादी हो जानी चाहिए, तो आपकी 26 तक नहीं होगी, आपका 3 साल 4 साल डिले हो जाता है। ठीक है, तो शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ आपको देखिए संघर्ष तो देते हैं। ठीक है, अब यहाँ बैठ के शनिदेव 3rd हाउस से इसको देख रहे हैं, तो ये आपका लक का हाउस है, ये आपके फादर का हाउस है, तो वहाँ भी वो कुछ ना कुछ स्ट्रगल देंगे। हो सकता है आपके फादर को कोई बीमारी दे दें, या हो सकता है आपका लक बहुत डिले कर दें, आपको कोई भी चीज़ एक बार में नहीं मिलेगी, आप बार बार ट्राई कर रहे हो, तब जाके आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं तो आपके सोचने के तरीके में हो सकता है अनुशासन ला दें, आप बहुत अनुशासित नेचर के हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव अनुशासन का भी प्रतीक होते हैं दोस्तों। तो अगर वो आपके लग्न को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको थोड़ा सा लीक से हटकर सोचने वाला बना दें, थोड़ा कठोर सोचने वाला बना दें। मतलब जो शनिदेव के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके थिंकिंग में आ जाएगी। 4th हाउस को अगर देख रहे हैं तो 4th हाउस के क्या होते हैं पैरामीटर्स? मदर होती है आपका
फैमिली लाइफ होती है, आपकी फैमिली हैप्पीनेस होती है, लग्जरी, गाड़ी, प्रॉपर्टी होती है, तो उन सबको अफेक्ट करेंगे। ठीक है। इसी तरह अगर हम जुपिटर का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए जुपिटर आपके, हमने भी देखा 10th हाउस में अगर बैठे हैं, ठीक है, तो जुपिटर की कौन कौन सी दृष्टि है? 5th, 1, 2, 3, 4, 5 इस हाउस को देख रहे हैं। 7th दृष्टि से वो इसको देख रहे हैं और 9th दृष्टि से वो इसको देख रहे हैं, अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले। ठीक है। तो जुपिटर की एक खासियत होती है दोस्तों, ये जिस भाव को दृष्ट करते हैं ना, उसको पवित्र कर देते हैं। पवित्र कर देते हैं मतलब समझ रहे हैं? जुपिटर समझ लीजिए एक तरह से ब्लेसिंग है आपकी कुंडली में। इन्होंने जिस जिस भाव को देख लिया ना, समझ लीजिए वहाँ पे गंगा जल छिड़का गया, आप ये समझ लो, उसको एकदम प्योर कर देते हैं, वहाँ से सारे विघ्न, बाधाएं, अशुभता सब हटा देते हैं। इतनी पावर होती है जुपिटर की। तो अगर हम मान लेते हैं कि इस कुंडली में शनिदेव 7वें भाव में बैठे हैं और जुपिटर 10वें भाव में बैठे हैं, तो अभी शनिदेव का असर तो हमने देख लिया कैसे वो 9वें लग्न और 4थे भाव पर असर डाल रहे हैं। ठीक है। जुपिटर जब 10वें भाव में बैठ के दूसरे, चौथे और छठे भाव को देखेंगे दोस्तों, तो वो सबसे पहले तो आपकी फैमिली लाइफ को अच्छा कर देंगे, क्योंकि 2nd हाउस आपका फैमिली लाइफ का होता है, आपकी स्पीच का होता है, ठीक है, मनी का होता है, तो इस हाउस को वो ब्लेस कर देंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपकी शनिदेव की दृष्टि थी 4th हाउस में, जुपिटर की भी दृष्टि पड़ गई। ठीक है। तो जो जो स्ट्रगल्स शनिदेव यहाँ दे रहे थे आपको, ठीक है, उसको ये नलीफाई कर देंगे जुपिटर। अब देखिए दोस्तों, इसको देखने के कई तरीके हो सकते हैं। हो सकता है शनिदेव पहले स्ट्रगल दें आपको, लेकिन जुपिटर उस स्ट्रगल को कम कर दें, मतलब जिस मैग्नीट्यूड की सफरिंग आपको मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी, क्योंकि गुरुदेव इसको दृष्ट कर रहे हैं, आपके स्ट्रगल्स को कम कर दिया। ठीक है। या फिर हो सकता है पहले आपको बहुत स्ट्रगल दे दिया, फिर आपको बहुत आराम दे दिया जीवन में, 4th हाउस से रिलेटेड। दोनों ही बातें होती हैं दोस्तों। अब देखिए छठा भाव क्या है? छठा भाव आपका किसका होता है? डिजीज का होता है, एनिमीज का होता है, ठीक है, डेट का होता है, कर्ज कितना लोगे आप जीवन में। तो इस भाव को देख के गुरुदेव ने इसको भी ब्लेस कर दिया, मतलब आपको कोई दुश्मन नहीं मिलेंगे जीवन में, आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं चढ़ेगा, आपको रोग भी कोई बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होगा, क्योंकि इस पे जुपिटर की ब्लेसिंग है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह और भी बाकी ग्रहों का भी हम देखेंगे, जैसे आपका शुक्र हो गया। शुक्र के जो कारक होते हैं, शुक्र होता है लग्जरी का कारक। तो शुक्र अगर किसी ग्रह में बैठ के 7वीं, उसके पास एक ही दृष्टि है, 7वीं दृष्टि, तो वो जिस भी भाव को देखेगा वो अपने एट्रीब्यूट्स उस हाउस को दे देगा। ठीक है। आपके अंदर डिजायर आ जाएगी लग्जरी की, उस पर्टिकुलर हाउस से रिलेटेड क्वालिटीज को लेके। ठीक है दोस्तों। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार अपनी कुंडली खोलिए, आप अपने ग्रहों की प्लेसमेंट्स देखिए, जो जो दृष्टियां मैंने आपको बताई हैं उनको अप्लाई करके देखिए कि कौन सा ग्रह आपकी कौन से भाव को दृष्ट कर रहा है, शनि किस भाव को देख रहे हैं, गुरुदेव किस भाव को देख रहे हैं। ठीक है। और आप एक जनरल प्रेडिक्शन अपने बारे में देखिए कि वो कितना फिट बैठ रहा है आपके अपने लाइफ में। आई एम श्योर दोस्तों, यू विल बी सरप्राइज्ड, यू विल बी अमेज्ड कि आपकी जन्म कुंडली आपके बारे में कितना कुछ बता देती है और कितना एक्यूरेटली बताती है। ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक इस एपिसोड को अब हम यहीं बंद करते हैं, और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या कोई सजेशन है तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा करिए। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा।